हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं नागरिकता मौलिक अधिकार को लेकर आया हूं। दोस्तों, नागरिकता मैंने पहले ही वीडियो में समाप्त कर दिया था। दोस्तों, आप लोग नहीं देखे हैं तो देखें जाके। कल मैंने एनटीपीसी का भी कुछ सवाल डाले थे जो एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों, आज मैं मौलिक अधिकार के बारे में बात करने आया हूँ। मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए दोस्तों। काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद जो है दोस्तों 12 से 35 में हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुछ विशेषता है मौलिक अधिकार का। कुछ विशेषता है दोस्तों। मौलिक अधिकार की विशेषता यह है कि हम लोग मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। इसका अधिकार जो है दोस्तों संसद के पास प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार को लेकर हम न्याय भी जा सकते हैं दोस्तों। इसको न्यायालय में भी बहाल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वो सीमित है दोस्तों। मौलिक अधिकार का देखरेख जो है दोस्तों, उसकी गारंटी, उसकी सुरक्षा का देखभाल जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। काफी विशेषता है दोस्तों। कुछ विशेषता मैंने भी आपको बताया। 5 विशेषता मान्यता मुख्यतः हम लोग बताते हैं। अब है दोस्तों कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा हुआ करता था दोस्तों। ब्रिटेन का राजा हुआ करता था सर जॉन किंग। ब्रिटेन का राजा हुआ करता था सर जॉन किंग। सामंतों के दबाव में आकर दोस्तों इन्होंने अपने नागरिकों के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की दोस्तों, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है, इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। ये काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भाग 3 को ही दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के राजा सर जॉन किंग जो है अपने सामंतों के विवाद में आकर अपने नागरिकों के लिए एक अधिकार की घोषणा की, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी उसी को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। यानी उसी भाग 3 को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है दोस्तों। तो काफी अच्छा टॉपिक है दोस्तों ये। अब दोस्तों कांग्रेस ने दोस्तों 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दोस्तों सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की। सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस ने ही दोस्तों कराची अधिवेशन में किया था। पहले दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या हुआ करती थी 7। मौलिक कर्तव्य की संख्या हुआ करती थी 7। लेकिन वर्तमान में 6 है। इसमें से दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 31 में देखने को मिलता था, संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको निरस्त कर दिया गया दोस्तों, और इसको उठा के दोस्तों 300 को में जोड़ दिया गया। इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में जो है अब दोस्तों 6 ही मौलिक अधिकार अभी फिलहाल मौजूद है। अब 6 कौन कौन सा है दोस्तों, मैं दिखाता हूं मिटा के भी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने 6 बताया। 6 मौलिक अधिकार फिलहाल मौजूद हैं। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। इसीलिए पहले 7 हुआ करता था, अब मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है।
आप याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 31 को जो है दोस्तों निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया दोस्तों। यानी कि संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकार में ही आता था, बट इसको हटा के अब इसको हटा दिया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे हम लोग 6 जो अधिकार हमको प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों, कौन कौन सा है। पहला है दोस्तों समता समानता का अधिकार 14 से 18। समता या समानता आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि भारत में किसी भी लोगों को जो है दोस्तों किसी भी आधार पर हम लोग उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वेशभूषा हो, चाहे वंश हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई सा भी हो दोस्तों, उसको हम लोग किसी भी तरह से समानता का अधिकार मतलब वो खत्म नहीं कर सकते हैं। सबको एक जैसा ही हमको भारत में देखना होगा। इसको यह है दोस्तों 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। अब मैं सब अनुच्छेद को फिर बारीकी से आपको बताऊंगा दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22। आज जो हम लोग क्या करते हैं, संसद के सवालों को आसानी से मोबाइल पे बैठे बैठे बोल लेते हैं, या संसद की कार्यवाही को आज हम लोग आसानी से पेपर में पढ़ लेते हैं। ये सब अधिकार है दोस्तों। संघ का अधिकार, आज हम लोग क्या करते हैं 50 को लोग लेके खड़ा हो जाते हैं, किसी भी चीज में धरना देने बैठ जाते हैं, है ना। ये सब अधिकार दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में आता है 1922 में। इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो तो 23 और 24 है। इसमें दोस्तों है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है किसी भी बलात्कार या दुर्व्यवहार इसके साथ नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है दोस्तों। यानी कि हम लोग अपने धार्मिक स्वतंत्रता यानी हम लोग किसी भी तरह का पूजा पाठ में हम करने का हमको अधिकार है ना। कोई सा भी पूजा करे, कैसे भी करे, हम लोग कर सकते हैं। प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 है दोस्तों। इसमें अल्पसंख्यक लोगों को लिए दोस्तों दिया गया, SC ST लोग जो होता है उसके लिए दिया गया शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, आप अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब दोस्तों इसको आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, काफी अच्छा टॉपिक था। आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो कल भी इसके बारे में काफी अच्छे बात मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे एक्सप्लेन में। काफी अच्छा टॉपिक था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें, और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग पढ़ें और शेयर भी करें, और दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं दोस्तों।